औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन है, ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा क्लास है वो है हेल्थ एजुकेशन, जो 5th 1 चैप्टर है। तो हेल्थ एजुकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वी मस्ट नो अबाउट द हेल्थ, आफ्टर दैट द स्टडीइंग अबाउट द हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे दैट विल बी कॉल्ड द हेल्थ एजुकेशन। द इंस्ट्रक्शंस, द गाइडेंस which guides us about the health and health issues will be called as health education. Health education हम इस मद्देनजर से कहेंगे कि when we read something about our health and when someone guides us या when someone imparts us the teachings of the health, that will be called the health education. पहले हम बात करेंगे हेल्थ को। अगर हम देखेंगे कि जैसे कि हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इट्स लाइक अ मशीन। ह्यूमन बॉडी जो है हमारी, इट्स लाइक अ मशीन, ये एक मशीन की तरह है। दैट आर मेड अप ऑफ वेरी सेवरल पार्ट्स, जिसमें कि बहुत सारे पार्ट्स से बनी हुई एक मशीन जैसी होती है। ऐसी हमारी ऐसे हमारे ह्यूमन्स भी है। हमारे ह्यूमन्स ऐसे हैं कि जैसे एक मशीन होती है। द मशीन वर्क्स विद द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल हिज पार्ट्स। एक मशीन में जितने भी पार्ट्स होते हैं विद देयर, जब वो कलेक्टिवली एफर्ट करते हैं, ईच एंड एवरी वन पार्ट ऑफ द मशीन व्हेन वर्क्स विद अनदर पार्ट ऑफ द मशीन, अनदर पार्ट्स ऑफ द मशीन, देन मशीन वर्क्स। तेल हसा मशीन वर्क करा, ये सारी पार्ट्स तमिक काम करा, फंक्शन करा प्रॉपरली। इथे कन हसा ह्यूमन बॉडी, यह हसा मशीन अख, इट्स अ वेरी डेलिकेटेड, लाइक अ डेलिकेटेड मशीन है ये। ऑल इट्स पार्ट्स वर्क्स कलेक्टिवली to make our human body function, to make the proper functions of the body. Similarly, कि हमारे जब सभी बॉडी पार्ट्स एक साथ एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तभी हमारी बॉडी कोई भी काम कर सकती है। when there is the contribution of all body parts, तमाम बॉडी पार्ट्स का कंट्रीब्यूशन जब होगा तभी हम कोई फंक्शन कर सकते हैं। बट इफ वी सी, अगर हम देखें किसी मशीन में, इफ देयर इज ए स्मॉल माल फंक्शनिंग ऑफ एनी पार्ट, अगर किसी छोटी सी बॉडी पार्ट में, अगर किसी मशीन में किसी छोटे पार्ट का कोई माल फंक्शनिंग होगा, कोई पार्ट फंक्शनल नहीं होगा, तो मशीन विल नॉट वर्क। मशीन न से करना वर्क कहीं। सेम कंडीशन इज विद आवर बॉडी। If there is a small malfunctioning, if there is a small disease या deformity in any body part, अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी deformity, कोई बीमारी, कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम होगी, सेम इज द केस विथ आवर बॉडी, सेम इज द केस विद द मशीन। जैसे कि अगर मशीन में कोई एक छोटा सा बॉडी पार्ट काम नहीं करेगा, द मशीन विल नॉट फंक्शन। सिमिलरली, अगर हमारी बॉडी में भी कोई एक छोटा सा पार्ट काम नहीं करेगा, हमारी बॉडी भी काम नहीं करेंगे। हमारी बॉडी में अगर छोटा सा पार्ट कोई काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी भी काम नहीं करेंगे। सिमिलरली सिचुएशन हमारी ह्यूमन बॉडी में है। जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारी थोड़ी बॉडी में कोई भी पार्ट एबनॉर्मल होता है, नॉन फंक्शनल होता है, इट लीड्स टू माल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में ऐसा हमारी बॉडी हो जाती है कि इट डिड नॉट फंक्शन प्रॉपरली। बट सिंस द ह्यूमन बींग्स हैज अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल, कि हमारे ह्यूमन्स में है पोटेंशियल कि दे कैन विदस्टैंड, वो ये कर सकते हैं। दे कैन विदस्टैंड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ डिजीज, एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी, लिटिल बिट। इफ देयर इज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी डिड नॉट फंक्शन, अगर से सोन बॉडी मज कह बॉडी पार्ट फंक्शन कर, टू सम एक्सटेंट सोन बॉडी हसा करा पन फंक्शन, टू सम एक्सटेंट हसा सोन बॉडी मज फंक्शन करा। मगर मैक्सिमम वक्त मज यी वुचने कि अगर से मामूली माल फंक्शनिंग आए, कुछ जाए डिजीज या डिसऑर्डर आए, कि सोन बॉडी न हेकान प्रॉपरली फंक्शन कर कहें। सोन बॉडी प्रॉपरली फंक्शन हे कर कहें, तेल सोन बॉडी आसान डिजीज या डेफॉर्मिटी मज। सिमिलरली हेल्थ हसा हेको इथे कन समझित कि अगर से एक मशीन मज मामूली खराबी आए, सन हेकान प्रॉपरली काम कर कहें। सेम हसा सानी बॉडी हज कंडीशन कि अगर से सानी बॉडी मज कह डिजीज या डेफॉर्मिटी आए, कुन त बॉडी पार्ट्स मज आए, यह सानी बॉडी बनावा मल फंक्शनल, यह सानी बॉडी हेकान काम तीस, सानी बॉडी हेकान तीस फंक्शन कर कहें। यह हसा कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ। अगर से गोड वुचो कि मीनिंग एंड कंसेप्ट में जो मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, पहले हम कंसेप्ट की बात करेंगे कि मैंने आपको समझाया कि ह्यूमन बॉडी कैसी होती है। इट्स लाइक अ मशीन,
if machine did not works, if there is a small malfunctioning of any body part, अगर से कहाँ लकुड़ body part छन काम करा की सियासत कर effect से body part इथे कना से अगर सारी body में छन कहाँ लकुड़ body part involve की छन काम है कर की या फिर disease में या कहीं इसका problem का तो ये सोच सच्ची body हो सच्ची है problem का साथ वो जो इस meaning एक concept क्या है meaning और concept हालत यही का है कि before thousands of years, yeah, before so many years, in ancient time, the old people lives in a way कि हमारे जो पुराने लोग they consider the disease and deformities the ill from the God. अगर कोई बीमार पड़ जाता था कोई किसी को disorder कुछ हो जाता था तो वो ये सोच रहे थे कि this is from the God, but this is from the God. ये सब कुदरत की तरफ से है, but nowadays people think much more about their health consciousness and about the advancement of health facilities. पहले हम बात करते थे कि sometimes back अगर हम बात करेंगे the health was considered if there is absence of disease and deformities. अगर कोई इंसान बीमार या कोई disorder उसमें नहीं होगा तो पहले उसको ये कंसिडर किया जाता that he is healthy person, वो healthy person है. But this concept was limited. ये सोच लिमिटेड थी. Nowadays people consider a man who is fit, a man who is healthy. People consider it very different from the ancient times. पुराने जमाने में ये कहा जाता था अगर किसी को कोई डिजीज और डिसऑर्डर नहीं होगा उसको कहा जाता था कि he is healthy, he is healthful person. But आज लोग कंसिडर करते हैं the people consider him healthy. उस इंसान को हेल्दी कंसिडर करते हो जो कि फिजिकली mentally, morally, socially, क्या a very good and responsible person होगा. पहले ये कहा जाता था अगर किसी को कोई डिजीज और डिसऑर्डर नहीं है he is very healthy person, he is a very healthy person, या he is a very good healthy person, he have a very good health education, या वो एक healthy इंसान है. मगर आज के जमाने में if we are physically fit but not mentally fit, वो healthy इंसान नहीं है. If we are physically and mentally fit, अगर हम physically और mentally भी but we are not socially adapted, we are not socially social responsible persons, we have no moral values, then we are not healthy. तेल से नहीं healthy कि ब्रो से वन कि अगर इंसान physically fit तो यह से गो हेल्दी इंसान. मगर आजकल क्या वन कि अगर से इंसान फिजिकली तिश फिट, मेंटली तिश फिट, सोशली तिश फिट, सोशल कस्टम्स ट्रेडिशंस माना सोशल कस्टम्स ट्रेडिशंस फॉलो करा या सोसाइटी एक्सेप्ट करा, सोसाइटी एमिस एक्सेप्ट करा में बराबर मॉरल वैल्यूज जो कि वैल्यूज होने चाहिए अगर वो भी है then he will be considered as a healthy person if he have all these norms, social, moral, physical, mental. If all these morals exists in him, if all these morals are founded in him, if he has an unsocial behavior, if he has no moral character, if he has no moral ethics, then he will be not tolerated as a healthy person. उसको healthy person consider नहीं किया जाएगा. अगर हम बात करेंगे कि modern health education की concept ये है कि हमारी बॉडी जो है इट इज कंसिडर्ड हेल्दी इफ आवर बॉडी एंड माइंड इज फिट. पहले ये कहा जाता था कि हेल्थ इज कंसिडर्ड एज अ कंडीशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल इंडिविजुअल इट फंक्शंस या एडजस्टेड या इंटरनल एज कंसर्न बॉडी पार्ट. बट एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफाइंड हेल्थ एजुकेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ एजुकेशन को डिफाइन किया है a state of complete physical, mental, social well-being. A state of complete physical, social, mental well-being and not merely the absence of disease and deformities या infirmities. कि अख इंसान से तेल physically fit ये अख complete physically, socially तो mentally आस well-being. न कि तमिस आसन डिजीज तो डिफॉर्मिटीज के वनो तमसी बल्कि जना ये फिजिकली सोशली तो मेंटली आस कंप्लीट. Thus we can conclude, हमें इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं कि there are so many factors which are responsible to be a healthy person, but the important function is that कि हमें ज्यादा से ज्यादा पीपल्स को ये कंसिडर करना है कि these are physically, socially, mentally much more responsible.
जैसे कि श्री रामाकृष्ण ने भी कहा है कि he who is soft and weak minded like the puffed rice soaked in the milk is good for nothing. He cannot achieve anything great, but the strong and virile one is heroic. He is the accomplisher of everything in life. जैसे कि रामाकृष्ण ने भी यही कहा है कि इंडिविजुअल कैन परफॉर्म एनी वर्क इफेक्टिवली इफ ही इज हेल्दी. अगर वो हेल्दी होगा, इफ ए पर्सन इज नॉट हेल्दी, ही विल बी लाइक ए सॉफ्ट एंड वीकड माइंडेड लाइक द पुफ्ड राइस. जैसे कि चावल होता है जो तैयार नहीं होता, जो खाम ही होता है, खाम चावल जो होता है, अगर हम उसको सोख देंगे किसी मिल्क में, वो कैसा होगा? वीक माइंडेड पीपल्स आर लाइक दैट. वीक माइंडेड पीपल्स तिथि आसा यिथे से छाव एने बात ये सस त्रो ददस मन सह क्युथ तिथि हसा वीक माइंडेड. मगर यम हसा लूख स्ट्रांग एंड विराइल हसा तुम हसा तेज जिंदगी तुम फिजिकली तो मेंटली सोशली तो मॉरली तुम वारिया ज्यादा स्ट्रांग कि हेल्थ एजुकेशन हेल्थ पिलर ऑफ अ सोसाइटी. पिलर ऑफ सोसाइटी ये कि जन अनहेल्दी पर्सन हसा बर्डन ऑन द सोसाइटी. अगर सा इंसान हेल्दी आस, यह हसा गस ही कैन बी प्रूव हिमसेल्फ ए गुड वर्कर, इफेक्टिव वर्कर, इफेक्टिव टीचर, इफेक्टिव इंजीनियर, इफेक्टिव सोल्जर. सह कंट्रीब्यूट कर पनी फैमिली खतर, सोसाइटी खतर, पनी कम्युनिटी खतर, पनी कंट्री खतर. ही कैन इंक्रीज द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर कंट्री. सह इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स रिलेशन से बढ़े, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स से बने. बेसिक कि ये कंट्री आ स्टेट आ सोसाइटी आ सोशली तो बे इकोनॉमिकली हेल्दी. ये सोसाइटी हेल्दी आ तेल सोशली तो इकोनॉमिकली हेल्दी. बेसिक कि रिड्यूस गसा हेल्थ, मतलब क्या हेल्थ इश्यूज ऑफ आवर स्टेट. बेसिक हेल्थस पे पोस्ट लगा तम त रिड्यूस अगर स्टेट आ हेल्दी. बेसिक कर हेल्दी लिविंग्स पे कंप्रोमाइज. हेल्दी लिविंग्स पे